एक तरफ अनु अपनी माँ को इस दुनिया में दोबारा देखने की उम्मीद में अपना खून तक दे देती है। उसकी नसों से बहता हर कतरा जैसे सिर्फ एक ही दुआ कर रहा हो कि किसी तरह माँ की सांसें लौट आएं। लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी माँ जी को अब तक होश नहीं आता और अस्पताल के उस कमरे में फैली खामोशी हर पल और भारी होती चली जाती है। डॉक्टर लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। मशीनों की तेज बीप की आवाजें जैसे हर किसी के दिल की धड़कनों से टकरा रही हों, और माहौल इतना बोझिल हो गया है कि सांस लेना तक मुश्किल लगने लगता है। अनु माँ जी के बेड के बिल्कुल पास खड़ी है। उसने माँ का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ रखा है जैसे अगर उसकी पकड़ ढीली हुई तो माँ उससे हमेशा के लिए दूर चली जाएंगी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे और हर आंसू के साथ उसका दिल और टूटता जा रहा है। कुछ देर बाद अनु की सिसकियां तेज हो जाती हैं और वह इतनी दर्द भरी आवाज में माँ को पुकारती है कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती हैं। नर्सें और डॉक्टर भी एक पल के लिए रुककर माँ जी के चेहरे की ओर देखने लगते हैं। अनु रोते हुए कहती है, माँ आंखें खोल लीजिए, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मैं नहीं रह सकती माँ, प्लीज वापस आ जाइए, आप मुझे यूं अकेला मत छोड़िए। अनु की यह टूटती हुई आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे पूरा अस्पताल एक पल के लिए थम सा गया हो। मशीनों की आवाज भी मानो और धीमी पड़ गई हो और हर किसी की निगाहें बस माँ जी के चेहरे पर टिकी हुई हैं। सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या अनु की ममता भरी पुकार माँ जी तक पहुँच पाएगी या फिर यह पुकार भी हवा में ही बिखर जाएगी। क्या माँ जी जिंदगी और मौत की इस जंग को जीत पाएंगी या फिर अनु की यह आखिरी कोशिश भी बेकार चली जाएगी और उसकी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ जाएगी। आने वाले समय में यही पुकार अनु की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि यह पुकार माँ जी के लिए सिर्फ जीवन की डोर नहीं बनेगी बल्कि एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी अपने साथ लेकर आएगी। उधर दूसरी तरफ पुष्पा जी और मोहल्ले की बाकी औरतें माँ जी की सलामती के लिए पूजा पाठ में जुटी हुई दिखाई देती हैं। कोई मंदिर में दिया जला रहा है, कोई मन्नत मांग रहा है तो कोई भगवान से हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना कर रहा